इस संसार में सिर्फ इंसान ही अकेला नहीं है, बल्कि विविध जीवों में वनस्पतियाँ और तमाम जंतु भी हैं। आपको मालूम है, हिंदू धर्म शास्त्र में इन वनस्पतियों की पूजा करते हैं। वनस्पतियों की पूजा करने का कई कारण है। पहली बात तो कि हिंदू धर्मशास्त्र मानते हैं कि वनस्पतियों में ईश्वर का वास होता है। तमाम पवित्र वृक्ष और उनके साथ जुड़ी तमाम कहानियाँ और मान्यताएं। तुलसी को ही ले लीजिए कि जिसकी श्रद्धा से विष्णु की पत्नी मानकर लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, दीपक देते हैं, अगरबत्ती देते हैं। उसी तरह से और भी बहुत सारे वृक्ष हैं जिनको पूजनीय माना गया है। मनुष्यों ने वनस्पतियों के इन संसार को अपने आधार पर वर्गीकृत कर दिया, अपने आधार पर बांट दिया, जिसके आधार पर उनका जीवन इन वनस्पतियों के साथ में जुड़ा हुआ है। इंसान इस विज्ञान को जानता है कि वनस्पतियाँ उसे फूल देती हैं, वनस्पतियाँ उसे आहार योग्य फल देती हैं और वनस्पतियाँ उसे ऑक्सीजन देती हैं, जिससे वह जीवन जीता है, श्वास लेता है। किंतु उसके वर्गीकरण में कुछ ऐसी भी वनस्पतियाँ हैं जिसकी वो अपने घरों में आवश्यकता नहीं समझता, और उन वनस्पतियों को वो हमेशा उन स्थानों से हटाता रहता है जिसकी वो आवश्यकता नहीं समझता। और बहुत आश्चर्यजनक बात है, इंसान जिन वनस्पतियों को पसंद करके अपने घर में, आंगन में, बगीचों में सजाता है, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी वृद्धि के लिए बहुत सेवा की आवश्यकता होती है, जिसमें वह उन्हें रोज पानी देता है, खाद देता है। इंसानों के घर और आंगन में सजने वाले इन पेड़ पौधों में अगर पानी, खाद न मिले तो उनकी वृद्धि बहुत अच्छी नहीं होती है। और जिन वनस्पतियों को वो निकालता है, साफ करता है और उन्हें फेंक देता है, जिनको आमतौर पे घास कहा जाता है, ऐसी वनस्पतियों का बहुत विचित्र स्वभाव है। ऐसी वनस्पतियां बिना खाद और पानी के अपनी जड़ें तेज़ी से जमा करके, मजबूती से जमा करके चारों तरफ फैलने में सफल हो जाती हैं, और बिना खाद पानी के इनमें फूल, फल सब कुछ प्राप्त होता रहता है। हिंदू धर्म में वेदों की रचना के आधार पर वेदों को पढ़ने से कुछ बातें मालूम होती हैं, जिसमें वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आयुर्वेद वनस्पतियों का स्वास्थ्य के लिए प्रयोग का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में
एक बात साफ तौर से कही गई है कि इस संसार में और इस पृथ्वी में पाई जाने वाली हर एक वनस्पति अपने आप में बहुत सारे रोगों की औषधि होती है। वास्तव में कोई वनस्पति ऐसी नहीं है कि जिसमें मनुष्य के किसी रोग को ठीक करने की क्षमता ना हो। इसीलिए जब आप आयुर्वेद पढ़ते हैं तो वनस्पतियों के पंचांग अर्थात जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, इन्हीं में से किसी न किसी के प्रयोग द्वारा विविध रोगों के उपचारों का वर्णन किया गया है। जैसे रोग उसके अनुसार प्रयोग होने वाली वनस्पतियों का वैसा ही नाम। जैसे आप देख सकते हैं ये पत्थर चूर्ण है। ये वनस्पति अंदर पत्थर पड़ जाने पर, अंदर पथरी हो जाने पर इस वनस्पति की औषधि उस पत्थर को गलाने में, तोड़ने में पूरा काम करती है। एलोवेरा एंटीसेप्टिक के रूप में बहुत काम आती है। ये लीवर का विकार, अमाशय का विकार और शरीर की त्वचा संबंधी विकार के लिए एलोवेरा अर्थात घृत कुमारी का बहुत ही अच्छे प्रयोगों का वर्णन किया गया है। आमतौर पर घर में हरी चाय के रूप में आप ज्वारांकुश वनस्पति की पत्तियों का उपयोग करते हैं। यदि इसका उपयोग सही तरीके से कच्चे रस के रूप में किया जाए तो भीषण से भीषण गंभीर बुखार को, गंभीर ज्वर को ये जो है एक दिन में ही पूरी तरह से समाप्त कर देता है। जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि शरीर में जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो पपीते के पत्तों का स्वरस उनके लिए कितना उपयोगी माना जाता है। और यदि ज्वारांकुश ना मिले तो तुलसी के पत्तों का कच्चा रस भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में और शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। उसके अलावा शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत सारे वनस्पतियों के पत्तों का स्वरस उपयोग किया जा सकता है, जैसे अमरूद, गुड़हल, आम, गठिया बतास जैसे रोगों में हरश्रृंगार, जिसको पारिजात के नाम से भी जानते हैं, इसके पत्तों का रस बहुत ही लाभदायक माना जाता है। मित्रों, हिंदू धर्मशास्त्र में आयुर्वेद के अंतर्गत बहुत सारी वनस्पतियों का वर्णन किया गया है। निश्चित ही है कि हम में से आप सभी पेड़ पौधों वनस्पतियों को पसंद करते हैं, किंतु ज़्यादातर लोग घरों में उन पौधों का उपयोग करते हैं, उन पौधों को सजाते हैं कि जिसके बारे में वे ज़्यादा नहीं जानते और जिसका आयुर्वेद में वर्णन नहीं किया जा सका है, क्योंकि ऐसी वनस्पतियां भारत में नहीं होती थीं। ये बाद में भारत में आई और जिन्हें शो प्लांट के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत सारी ऐसी भारतीय वनस्पतियां हैं जिनको भी आप घर में जब सजाएंगे तो उनकी सुंदरता से आपके घर में चार चांद लग जाएगा। आप सभी ऐसी वनस्पतियों से अपने घर को सजाइए
जिससे वो जीवन में आपकी प्राणवायु के लिए और विभिन्न रोगों के उपचार के लिए उपयोगी हो सके। कुछ फूल, कुछ फल और कुछ स्वरस देने वाली औषधियाँ आपके घर रहेंगी तो निश्चित ही है कि आपके घर में प्राण ऊर्जा विद्यमान रहेगी, सकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान रहेंगी, घर में खुशहाली आएगी और आपके जीवन में समृद्धि आएगी।